all are good. So now today we are going to start your class 6 science. As you know, separation of substance is going on. So it's the second part of this chapter. So explanation part 2, okay, is there. And here we'll talk about tracing, okay, and sieving and all the method of separation. Okay, so please concentrate, look at this video. So let's start second part. Now see student, this is the second part of this chapter. Okay, we have done about hand picking. Okay, it means method of separation we have done. So now this is your second paragraph, threshing. Okay, threshing means खलिहाल कहते हैं. You must have seen bundles of wheat और paddy stalks, okay, lying in the field. आपने बहुत सारे bundles देखे होंगे अनाज के, wheat के, okay, field में. And threshing in the sense खलिहाल मतलब इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ. थ्रेसिंग इन द सेंस कि अगर आपने पैडी अनाज और वीट के बहुत सारे बंडल्स देखे हैं फील्ड में. सो हियर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स एंड स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन. जो स्टॉक्स होते हैं वो सूखते हैं, ओके, एंड सन की रेज में बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम. जब तक उसमें से ओके जो ग्रेन है, जो अनाज है हम लोग खाते हैं, वो अलग ना हो जाए तब तक उसे सूखते हैं. पहले कि सुखाने रखते हैं, किसमें हम लोग जो सन रेज होती है ना उसमें सुखाने रखते हैं. और स्टॉक्स मतलब वो जो डंडल होते हैं, इन द सेंस उसका पूरा बेस होता है, आधार. ओके, तो जैसे कहते हैं ना किसी क्रॉप्स में जब तक वो डंडल्स नहीं होते, स्टॉक्स होते हैं, ओके, पहले वो सुखाए जाते हैं. अगर वो डायरेक्टली आप लोग वीट निकालोगे उसके अंदर से, ठीक है, क्रॉप्स में से, तो वो नहीं निकलेंगे. सो हियर सी, सो दिस इज द स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड. जब ग्रेन सेपरेट करते हैं उससे पहले उसको सुखाया जाता है. पूरे बड़े बड़े क्रॉप्स होते हैं, पता है, स्टॉक्स होते हैं, डंडल्स होते हैं फील्ड में. इट स्टॉक्स हैव मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट. एक स्टॉक्स के अंदर कई सारे ग्रेन, जैसे ये स्टॉक्स है, ओके, इसमें कई सारे ग्रेन अनाज स्टिक होते हैं, ठीक है. और उसके बाद पहले इसको ड्राई किया जाता है, ये पूरे डंडल को ड्राई किया जाता है, ठीक है. पतला सा होता है, उसमें आप देखते हो कई सारे हम लोग अनाज देखते हैं, ठीक है. वीट फ्लोर आपने देखा, वीट का पूरा क्रॉप्स देखी है, तो वो सारे वीट्स जो होते हैं इस तरह से, वो जब तक ड्राई ना हो जाए तब तक इसमें से ग्रेन्स नहीं निकाल सकते हैं, अनाज नहीं निकाल सकते हैं. अंडरस्टूड. तो उनको सेपरेट करने के लिए पहले उन्हें सुखाना पड़ता है. देन एक जो स्टॉक होता है उसमें कई सारे ग्रेन सीड्स होते हैं, अटैच होते हैं. इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक्स. सपोज कि इमेजिन करो कि द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड. ओके, अंडरस्टूड. कि इमेजिन करना है कि जो नंबर ऑफ ग्रेन है, ओके, सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स, कई ओके हंड्रेड्स में मतलब 100 बंडल्स होते हैं, स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड, फैले होते हैं फील्ड में. हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दोज बंडल स्टॉक. अब फार्मर कैसे उसको सेपरेट करता है, विल सी हियर कि जो फार्मर है वो किस तरह से उसको क्या करेगा, अलग करेगा, ठीक है. बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लगता है इसमें ये अलग करने में, क्योंकि जब स्टॉक्स बड़े बड़े होते हैं, बंडल्स एंड ऑल, तो उन्हें अलग करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है. अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ कि यहाँ पर हम लोगों को जो भी चीज़ दिख रही है, ओके, इट मीन्स अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, लाइक हैंड पिकिंग, और आप पढ़ेंगे थ्रेशिंग. थ्रेशिंग के बारे में पढ़ेंगे. नाउ फील्ड में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, ओके, अलग अलग स्टॉक्स होते हैं, और उसमें से हमें ग्रेन निकालना है. मतलब फार्मर के लिए कितना हार्ड वर्किंग हुआ ये वर्क. वन में प्लक मैंगोज. अगर कोई मैंगोज और गुआवा ट्रीज़ में से निकालता है, ठीक है, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज एंड गुआवा. आपको सिर्फ इतना बोला जाता है कि आप किसी ट्री में से क्या निकालो, मैंगो, गुआवा, कोई फ्रूट निकालो, ठीक है. बहुत बड़ा ट्री और उसमें से अलग अलग गुआवा एंड मैंगोज को निकालो, कितना डिफ़िकल्ट होगा. सो सेम लाइक दैट कि हियर ये तो बहुत बड़े हैं फिर भी आप निकाल लेते हो, बट सीड्स छोटी होती हैं, मच स्मॉलर मैंगोज एंड गुआवा. सो प्लकिंग देम फ्रॉम स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल. उसमें से प्लकिंग करना, इट वुड बी इम्पॉसिबल. उसमें से प्लग करना क्या है, इम्पॉसिबल है, ठीक है. अंडरस्टूड, अंडरस्टूड एवरीवन. सो हियर सी, हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स. हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन, एक सेपरेट ग्रेन सीड स्टॉक में से कैसे निकाला जाता है. सो हियर विल लर्न अबाउट इट. ओके,
Now the process that is used to separate grain from stalk etc. The process that is used to separate grain from stalks. Okay, जो प्रोसेस होती है सेपरेट करने की ग्रेन को फ्रॉम स्टॉक्स में से, उसे क्या कहा जाता है? इज थ्रेसिंग. उसे क्या कहा जाता है? इज थ्रेसिंग. मतलब खलिहाल होता है ना, जिसे थ्रेसिंग कहा जाता है. ये देखो, ये जो फार्मर है व्हाट ही इज़ डूइंग, थ्रेशिंग कर रहा है. मतलब देखो, एक एक खलिहाल मतलब एक एक स्टॉक में से ये अनाज निकालना. ठीक है, गेहूँ को जो होते हैं ना, गेहूँ कहते हैं वीट, वो पूरे के पूरे बंडल में से निकाल के अलग से रखना, दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. सो सेम लाइक दैट हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये क्या कर रहा है? थ्रेशिंग कर रहा है. अंडरस्टूड एवरीवन? तो द स्टॉक आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड. 5.4 फिगर में आप देख सकते हो कि इन दिस picture the process that is used to separate grain from stalks etc. is threshing. उसे क्या कहा जाता है? थ्रेशिंग. इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन. पीटा जाता है. मतलब ये जो स्टॉक्स होते हैं बड़े बड़े, उनको सब पटक पटक के, जैसे आप कपड़े वॉश करने के टाइम पे आपकी ग्रैंड मदर या मम्मी जैसे कपड़े वॉश करते हो, लाइक सेम लाइक दैट, इसी तरह से वो पीटा जाता है. ठीक है, उसे, और उसके पीटने के बाद सो हियर उसे अच्छे से मतलब स्टॉक्स को बीट करके एंड फ्री किया जाता है ग्रेन सीड को. इन दिस पिक्चर यू कैन सी एंड वन वीडियो आई विल शो यू डेफिनेटली, बट प्लीज़ कॉन्सेंट्रेटली सी दिस ऑल द वीडियोज़ हियर. समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ओके बुलक्स. बुलक से भी किया जाता है, बुलक काट कहते हैं ना. एंड मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड इन थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन. बहुत सारी क्वांटिटी में जो ग्रेन होता है उसको अगर थ्रेशिंग मेथड से यूज़ किया जाए तो उसमें भी हम लोग कई सारी मेथड यूज़ करते हैं. बट अगर बहुत ज़्यादा नंबर है थ्रेशिंग के तो हम लोग क्या करेंगे? मशीन का भी यूज़ करेंगे. ठीक है, मशीन एंड ऑल. सो थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स. ओके, थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स. इससे बुलक की हेल्प से भी किया जाता है. मशीन आर ऑल्सो यूज्ड थ्रेश लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ ग्रेन. ओके, सो हियर अंडरस्टूड एवरीवन कि दिस इज़ नेक्स्ट मेथड विनोइंग. विनोइंग इज़ व्हाट? अभी आपने फर्स्ट पढ़ा हार्वेस्टिंग, सॉरी हैंड पिकिंग. ओके, एंड फिर देन थ्रेशिंग एंड हियर विनोइंग. एक्टिविटी 3 वी हैव टू डू के मेक अ मिक्सचर टू ड्राई ऑफ सैंड. मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड, जो सूखी रेत होती है वो, विद द सॉडस्ट पाउडर्ड ड्राई लीव्स. ओके, ये लिखना है, मिक्सचर लेना है आपको. किसका? पाउडर ड्राई लीव्स का, सूखे पत्तों का पाउडर, एंड ड्राई सैंड. ओके, you have to take. So now what will you do, student? See everyone, please concentrate, look at this video. This mixture on a plate or a newspaper पर रखना है. Look at this mixture carefully. Can the two different components be made out easily? क्या दो components आप अलग अलग कर सकते हो easily? एक तो sawdust है प्लस पाउडर, मतलब पाउडर फॉर्म है वो लीव्स का. दूसरा है आपका सैंड, ड्राई सैंड. तो कैसे अलग अलग कर सकते हो? आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर? वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग? क्या हैंड पिकिंग से पॉसिबल है या थ्रेशिंग मेथड, या किससे पॉसिबल है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर ग्रेन में आपकी लाइक सैंड, रेत या डस्ट अंदर रहता है तो आपको उसको कैसे अलग करोगे? हैंड पिकिंग तो पॉसिबल ही नहीं है. तो डैट इज़ विनोइंग मैथड इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि विनोइंग मैथड है जिससे हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर विनोइंग डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द एयर. एयर का डायरेक्शन दिख रहा है, सूप. आपके पास ऐसा सूप है जिससे हम लोग जो वीट है उसको लाइक छानते हैं, नहीं किस तरह क्लीन करते हैं विनोइंग मेथड से. हस्क, उसमें जितना भी हस्क मटेरियल होता है वो अलग उड़ जाता है. ठीक है, और नाउ दिस इज़ अ ग्रेन. ओके, अब इसके अंदर जितना भी डस्ट होगा वो अलग हो जाएगा, हस्क मटेरियल. एंड सूप जो होते हैं, सूप लेते हैं इस तरह का. ठीक है, ये सूप लिया एंड दैट इज़ नॉट सूप, दैट सोप. ओके, दैट इज़ सोप. डायरेक्शन ऑफ एयर, अगर हवा का एयर ऐसे आपका डायरेक्शन इस तरह से है तो हस्क यू कैन रिमूव एंड ग्रेन यू कैन पुट हियर. इस तरह से प्रॉपर विनोइंग मेथड से आप कर सकते हो. तो हियर क्या करना है? देखो, आपने ये तो देखा कि ये कंपोनेंट को अलग करना हैंड पिकिंग से पॉसिबल है या नहीं. तो नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज प्लेटफॉर्म. थोड़ा ऊपर प्लेटफॉर्म पर टेबल लेके आप स्टैंड खड़े हो जाओ. ओके, नाउ पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर. उसको किसी शीट पर या किसी भी प्लेट पर आप
पुट कर सकते हो होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ द पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर होम ओके शोल्डर हाइट, मतलब होल्ड द प्लेट पकड़ो आपकी शोल्डर वाली हाइट पर। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप पिक्चर में भी देख सकते हो पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट ओके टिल्ट इट स्लाइटली, तब तक आप उसको स्लाइटली करते रहो सो दैट द मिक्सचर साइड्स आउट स्लोली, सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली, अलग अलग हो जाएगा वो मिक्सचर। तो व्हाट हैपन्स, डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट और पाउडर लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस? नो। इज देयर अ कंपोनेंट ऑफ ब्लोज अवे, जो कंपोनेंट क्या उड़ जाएगा, कौन सा कंपोनेंट उड़ जाएगा? तो डिड द विंड, सी एवरीवन, डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट, जो विंड है वो क्या करेगी, डिसाइड करेगी कि कौन सा सब्सटेंस कौन सा कंपोनेंट्स को ब्लो हवा में उड़ाना है और कौन सा नीचे आएगा, ठीक है। तो दिस मेथड ऑफ सेपरेशन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग मेथड, क्या बोला जाता है इसको? विनोइंग मेथड। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड lighter components of a mixture by wind or by blowing air. This is your definition of this. Listen everyone, this method of separating components, ऐसी मेथड जो कंपोनेंट को सेपरेट करती है मिक्सचर के, उसे क्या कहा जाता है? विनोइंग। थ्रेशिंग किसे कहा जाता है? कि बहुत सारे बंडल्स में से आप ग्रेन को अलग कर रहे हो ओके रिमूव कर रहे हो, ठीक है, दैट इज़ थ्रेशिंग। हैंड पिकिंग मतलब जैसे आप किसी राइस को साफ़ कर रहे हो अपने हाथ से, उसमें से स्टोन्स निकालना, कोई अनवांटेड सब्सटेंस निकालना। नाउ हियर विनोइंग मेथड किसे कहते हैं? शी इज़ डूइंग लाइक दैट इज़ कॉल्ड विनोइंग मेथड। डायरेक्शन ऑफ द एयर इज़ डिफरेंट एंड सोप एंड हस्क एंड ग्रेन। नाउ फाइनली वी आर गेटिंग ग्रेन। तो विनोइंग इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। हैवियर बहुत ज़्यादा भारी और लाइट कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए विनोइंग मेथड का यूज़ किया जाता है। और इसमें किसका यूज़ होता है? विंड, हवा चलती है ओके जब एयर चलती है, एयर हवा चलती है, तब इसका यूज़ अच्छे से होता है। और इसका यूज़ करने पर हम हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को अलग कर देते हैं। ओके, अंडरस्टूड नाउ एवरीथिंग? विनोइंग मेथड, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, विनोइंग मेथड इज़ व्हाट? फिगर 5.5 में विनोइंग मेथड क्लियरली दी हुई है, ठीक है। एंड हियर दिस मेथड इज ओके कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल। देखो एक तो आप ये भी देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड विनोइंग मेथड। इसमें से जो लाइट मटेरियल है वो भी अलग हो रहा है ओके। पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम द सैंड बाय सीविंग, ये तो अलग मेथड है ओके बट ये सेविंग मेथड है। बट आपने देखा ना वो कॉमनली यूज्ड होता है, फार्मर सेपरेट करते हैं लाइटर हस्क, उसमें से थोड़ा सा हस्क मटेरियल दूर करने के लिए फार्मर यूज़ करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो विनोइंग मेथड, थ्रेसिंग मेथड एंड हैंड पिकिंग मेथड हमने देखा। अब इसके बारे में एक बहुत अच्छा वीडियो है, देन आई विल शो यू एंड आपको पता चलेगा कि जो वो हस्क मटेरियल होता है विनोइंग मेथड से कैसे दूर किया जाता है। वो भूसा कहते हैं ना जिससे ओके जैसे भूसा निकालना, दैट इज़ कॉल्ड हस्क। जैसे छिलका आप निकालते हो, इस तरह से कई सारे हस्क मटेरियल होते हैं जिसे हम लोग अलग करते हैं कि रिमूव द हस्क एंड हस्क फॉर्म ओके। इट मीन्स ड्राई आउटर कवरिंग, जो अलग अलग सूखा सा होता है, शेल कहते हैं इसको, दूसरा नेम है उसको सीड भी कहते हैं, सीड केस कहते हैं ओके। एंड स्किन मतलब पील, छिलके होते हैं ना वो, इस तरह से उसे हम क्या कह सकते हैं? हस्क। तो नाउ from heavier sheet of grain, now husk particles are carried away by the wind। कहाँ से लाए जाते हैं? इट मीन्स लाए जाते हैं, carried away दूर किए जाते हैं हवा से। and the seeds of grain get separated and form a heap near the platform for winnowing। the seeds of grain, grain के जो seeds होते हैं ओके इट मीन्स जो बीज होते हैं ग्रेन के, उसे क्या कहते हैं? गेट सेपरेट। सेपरेट कैसे होते हैं? देखो गेट सेपरेट किया जाता है, प्राप्त होते हैं सेपरेटली, ढेर होता है, बहुत सारा ढेर एक ढेर में रखा हुआ होता है एंड उस प्लेटफॉर्म के पास। एंड फॉर विनोइंग मेथड के लिए मतलब वो सीड जो है ग्रेन की गेट सेपरेटेड एंड किस फॉर्म में होती है? हीप, मतलब बहुत सारा ढेर होता है, ठीक है ओके। तो हियर एक लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर एंड नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग द सेपरेटेड हस्क, अलग की हुई जो हस्क भूसा है, यूज फॉर मैनी पर्पजेस सच एज फूडर है फॉर कैटल्स। और वो भूसे को पता है क्या किसको दिया जाता है? सपोज जैसे ये विनोइंग मेथड से
ये जो लेडी है ये हस्क मटेरियल रिमूव कर रही है। ओके, और ये हस्क जो है ना आपको दिख रहा है, ये हस्क मटेरियल ये कैटल्स जो बछड़े होते हैं, काउज होते हैं विलेज में, उनको खाने के लिए, उनके फूड के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें मिलाया जाता है ताकि उससे उनको ज़्यादा प्रोटीन सब मिले और उसके बाद वो मिल्क अच्छा से अच्छा मिल्क दे सकें। तो ये हस्क मटेरियल उनके खाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन? एंड वन मोर वीडियो आई विल शो यू अबाउट विनोइंग, थ्रेशिंग, ओके, एंड हैंड पिकिंग। 3 मेथड हैं। देखो अभी आपको मैंने बताया हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग एंड दैट इज़ विनोइंग। ये तीनों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ कॉन्सनट्रेटली लुक एट दिस वीडियो। ओके, बट सीविंग मेथड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट हियर पेज नंबर 37 तक हम लोगों ने किया है। ठीक है, 37 तक अब एक वीडियो है जो प्लीज़ आपको देखना है कॉन्सनट्रेटली। Here we'll learn about separation of substances and we'll study pure substances, mixtures, methods of separation of components of a mixture. Okay, it means separation method. It means like hand picking we have done. Okay, now threshing and winnowing method we'll talk about here. So let's start your methods of separation. Okay, pure substances and mixture. You can see in this chart mixture is given. Okay, it means a matter, pure substance and mixture. तो matter element and compound होते हैं pure substance में, and mixture में homogeneous mixture and heterogeneous mixture. We'll learn about pure substances and mixture. Collect small amount of following substances. Wheat grain आपको collect करने हैं first of all. क्या collect करना है? Wheat grain. व्हीट ग्रेन्स अगर आप कलेक्ट करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यू विल सी राइस ग्रेन्स ऑल्सो, जितने भी आपको ग्रेन्स अनाज मिलते हैं यू हैव टू कलेक्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? तो विल यू कलेक्ट दीज ग्रेन्स एंड सॉल्ट ऑल्सो। हियर सॉल्ट ऑल्सो यू हैव टू कलेक्ट। सो नाउ व्हाट विल यू ऑब्जर्व? ये सब चीज़ें पहले आपने कलेक्ट कर ली, राइट? बिकॉज व्हीट ग्रेन, राइस ग्रेन, सॉल्ट, शुगर, ईच एंड एवरीथिंग, ये जो वन बाय वन आपको कलेक्ट करना है, दिस इज वन टाइप ऑफ एक्टिविटी। नाउ व्हाट विल यू सी हियर? प्लीज़ लुक एट दिस वीडियो। टी लीव्स, ओके, जो भी आपको सीड्स मिलते हैं, जो भी आपको ग्रेन्स मिलते हैं, वो आपको पहले कलेक्ट करने हैं। ठीक है, सो इतना तो आप कर ही सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग्स यू हैव टू कलेक्ट। नेक्स्ट स्टोन कलेक्ट किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी 100% आपके वहाँ पर कि व्हीट ग्रेन्स, राइस ग्रेन्स, सॉल्ट, शुगर, टी लीव्स, सीड, ओके, स्टोन्स, ओके, क्यूमिन सीड्स मतलब जीरा भी सबके घर में होता है। यू कैन आस्क योर मदर, ईच एंड एवरीथिंग आपके घर में सारी चीज़ें होंगी। क्यूमिन मतलब सीड मतलब जीरा। ओके, एंड नाउ सी, ऑब्जर्व द अबव मटीरियल्स थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, नोट इफ दे कंटेन मोर देन वन सब्सटेंसेस। ओके, आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करना है कि नोट करना है कि इफ़ दे कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस, क्या वो एक से ज़्यादा सब्सटेंस कंटेन करते हैं? सॉल्ट, राइस ग्रेन, ओके, टी लीव्स एंड कुमिन मीन्स जीरा। ओके, ये भी सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली ऑब्जर्व करनी है कि क्या ये एक से ज़्यादा सब्सटेंस कंटेन करते हैं। और किससे ऑब्जर्व करोगे? मैग्नीफाइंग ग्लास से। किससे ऑब्जर्व करोगे? मैग्नीफाइंग ग्लास से। आप मैग्नीफाइंग ग्लास का तो यूज़ कर ही सकते हो ना, अंडरस्टूड? तो मैग्नीफाइंग ग्लास से आप ये ऑब्जर्व करोगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट के ये सारी चीज़ें आपको इसमें 1 या 2 सब्सटेंस दिखाई देंगे। नो, दिस इज़ प्योर सब्सटेंसेज, ओनली 1 सब्सटेंसेज आर देयर। अब मिक्सचर देखना है हमें। नाउ व्हीट ग्रेन्स, राइस ग्रेन, शुगर, टी लीव्स, cumin seed are pure substance while stones are and salt are impure. ओके, सॉल्ट एंड स्टोन्स तो इम्प्योर हैं, वो उसमें कई सारी चीज़ों का मिक्सचर है। कितना? कई सारी चीज़ों का मिक्सचर है। अंडरस्टूड एवरीवन? बहुत सारी चीज़ों का उसमें मिक्सचर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें बताना है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या है। अब प्योर और मिक्सचर मतलब इम्प्योर सब्सटेंस। एक तो प्योर सब्सटेंस होता है और एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है। तो हियर कौन सी चीज़ें इम्प्योर हैं पता चला ना? स्टोन्स एंड सॉल्ट। नाउ थ्रेसिंग के बारे में मैंने अभी दिखाया कि फार्मर पहले बीट करता है पूरे बंडल्स को, स्टॉक के बंडल्स को। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देम एंड इट स्टॉक हैज़ बिन लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन अटैच टू इट। ये आपकी टेक्स्ट बुक में मैंने बताया ना अभी आपको, दीज ग्रेन्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स बाय हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग से तो ये पॉसिबल ही नहीं है उसको अलग करना। ओके,
सेपरेट करना अलग नहीं है, बिकॉज दीज आर लार्ज स्टॉक्स आर देयर, और ये सारे स्टॉक्स को आप देखोगे तो ये सारे स्टॉक्स को प्रॉपरली पहले सुखाया जाता है सन की रेज में. नाउ इन दिस मेथड फार्मर्स मेक स्मॉल बंडल ऑफ दीज स्टॉक्स एंड देम hit it against the hard wall of ground. In this method, the farmers make a small bundle of stalks. स्टॉक का स्मॉल बंडल लिया, ठीक है. अब इसको हिट किया, मतलब बीट किया अच्छे से अगेंस्ट द हार्ड वॉल. एक जो दीवार होती है हार्ड वॉल, एकदम हार्ड होती है कोई भी, ओके, उन ग्राउंड पर इस तरह का रखा हुआ होता है. देखो हार्ड वॉल होते ताकि वो बीट करने पर सारे के सारे ग्रेन्स नीचे आ जाए. सी इन दिस पिक्चर, इन दिस वीडियो ग्रेन्स दिख रहे हैं आपको. ये बीट करने पर मतलब झाड़ना, इसमें से झाड़ा जाता है, ओके, उन्हें अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. बहुत सारे बंडल्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं. तो नाउ ऑन डूइंग सो द ग्रेन सेपरेट फ्रॉम द स्टॉक्स एंड द स्टॉक्स आर स्प्रेड ऑन द ग्राउंड एंड बुल ऑक्स रन ओवर इट इन सर्कल्स एंड दिस इज डन सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स. अब ये आप देख रहे हो ना, ये जो बुल होते हैं, बुल ऑक्स, उनसे भी क्या, बैल से भी ये लोग किया जाता है स्टॉक्स एंड ऑल. तो ये सारी चीज़ें थ्रेसिंग बाय एनिमल्स भी है, ठीक है. थ्रेसिंग बाय एनिमल्स भी होता है, थ्रेसिंग बाय मशीन भी होता है. तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं इस वीडियो में. नाउ सेपरेशन, विनोइंग मेथड. अब विनोइंग मेथड आपको देख सकते हो, मिक्सचर है यहाँ पर, ठीक है. अभी हमने देख रहा विनोइंग कैसे करते हैं. वो एक लूप यूज़ करते हैं ना, एक सोप यूज़ करते हैं, सूप जो कहते हैं, उसे झाड़ा जाता है. सेपरेट इज़ अ प्रोसेस दैट स्प्रेड्स component separate of a mixture and from each other without any change in chemical composition. And let us conduct an activity to separate mixture of grain, okay, hustle and stones. Now here separate process करनी है, उनको अलग करना है मिक्सचर में से, and each other without any change in the chemical composition. कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए. And let us conduct an activity separate mixture of grains, hustle and stones. कुछ भी हस्टल मतलब हस्क उसमें से दूर किया जाता है, भूसा और स्टोन्स अलग किया जाता है. यही मेथड आपकी विनोइंग मेथड कही जाती है. क्या कहा जाता है इसको? विनोइंग मेथड. क्या बोला जाता है? विनोइंग मेथड, ओके. तो ये विनोइंग मेथड कंटिन्यूसली अगर आप करोगे तो आपके घर में भी कई लोग ना, आपकी ग्रैंड मदर एंड मम्मी भी विनोइंग मेथड करते होंगे. मिक्स्ड सम व्हीट, ड्राई पीस ऑफ स्ट्रॉ and small pieces of paper. Place the mixture in a flat steel plate. You can see, put the table fan on a stool and switch on the fan. आप इस तरह से भी कर सकते हो. अगर हवा नहीं चलती है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो. हस्क मटेरियल अलग हो रहा है, ग्रेन्स अलग हो रहा है. विनोइंग मेथड ईजीली आप किसी टेबल पर स्टैंड होकर एंड फैन को भी लगाकर, ओके, तो आप इस तरह से एक हाइट पर, ओके, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ फैन एंड ड्रॉप द मिक्सचर फ्रॉम अ हाइट. आप ऊपर से विनोइंग मेथड को अच्छे से करो इन अ सच वे दैट द एयर ब्लोन बाय फैन pushes the mixture while it falling and collect the material on न्यूज़पेपर placed on the floor. जो मटेरियल फ्लोर पर आपको किया गया है, ओके, आप उस पर अलग रख सकते हो उसको, ओके. न्यूज़पेपर प्लेस किया गया है ना फ्लोर पे, सी इन दिस वीडियो प्रॉपरली, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो सारा मटेरियल मिल जाएगा और हस्क मटेरियल अलग से दूर हो जाएगा. तो आपको स्टैंड होना है प्रॉपरली. दिस टाइप ऑफ विनोइंग मेथड यू हैव टू डू ऑल द 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स फॉल एट वन प्लेस. क्या एक ही जगह पे मिल रहे हैं, गिर रहे हैं सारे मटेरियल्स? नो, हस्क अलग है. द ग्रेन्स फॉल स्ट्रेन इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन whereas dry straw and paper are blown far away. See everyone, the grains fall strain in downward direction. जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो जो ग्रेन्स तो गिर रहा है, जबकि स्ट्रॉज हैं, जो पेपर्स हैं, आर ब्लोन अवे, ओके, वो उड़ के अलग से रखे जा रहे हैं. अंडरस्टूड इन दिस मेथड, विनोइंग मेथड, ओके. ओके एवरीवन, नाउ मेथड ऑफ सेपरेशन हैंड पिकिंग हमने पढ़ा कि टेक 250 ग्राम ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम फ्लोर एंड मील एंड ऑफ अ मार्केट. कहीं से भी आप ले सकते हो 250 ग्राम्स ऑफ ग्रेन. ये मिक्सचर है, इसमें देखो हैंड पिकिंग से करना है. कैन यू सी दिस मिक्सचर? अब इसको तो आप हैंड पिकिंग से भी कर सकते हो ईजीली इस मिक्सचर को. अंडरस्टूड एवरीवन? तो मिक्सचर आपने देखा, हैंड पिकिंग मेथड से भी आप इसका यूज़ कर सकते हो. तो मेथड ऑफ सेपरेशन में हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग और विनोइंग मेथड हमने किया. तो व्हाट डू यू सी? आपको क्या दिख रहा है इसमें एवरीवन? टेल मी, व्हाट डू यू सी?
Okay, in this method you can see what you can see everyone. See, you will observe small piece of stone, straws beside grains are also present in the mixture. क्या ऑब्जर्व किया? स्टोन, स्ट्रॉज बिसाइड ग्रेन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द मिक्सचर. इस मिक्सचर में ग्रेन्स भी प्रेजेंट है. ओके, स्टोन्स जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो भी प्रेजेंट हैं. ओके, एवरीथिंग. एंड रिमूव दीज अनवांटेड मटेरियल बाय हैंड पिकिंग. अब अनवांटेड जो मटेरियल है उनको हैंड पिकिंग से आपको निकालना होगा. ओके, एंड स्ट्रॉज. स्ट्रॉज का मतलब, लिसन एवरीवन, स्ट्रॉज मतलब भूसा ही होता है, हस्क ही होता है. तो दस वी कैन से दैट हैंड पिकिंग इज एन ईजी एंड convenient method of separating and component of a mixture provided the quantity of mixture is not very large. Suppose hand picking method तो बहुत easy है and बहुत अच्छी है, तो we can say that कि hand picking is an easy convenient method. Okay, and separating the components of a mixture, किसी भी मिक्सचर को कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए बहुत इजी मेथड है. नाउ यस थ्रेसिंग. दीज डेज थ्रेसिंग मशीन्स आर यूज्ड टू सेपरेट द ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ कॉम्स. ओके, हियर यू कैन सी थ्रेसिंग मेथड दे आर यूजिंग. तो ये मेथड यूज़ की जाती है, थ्रेसिंग मेथड, किसी कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए. अंडरस्टूड? तो दिस मेथड विल यू ऑब्जर्व हियर. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड बोथ मेथड, थ्रेसिंग एंड दिस सीविंग मेथड. ओके, दिस वन मोर मेथड. ओके, मेथड ऑफ सेपरेशन में सीविंग मेथड भी इंक्लूड है. नाउ सीविंग. समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद द फ्लोर. हम लोगों को लगता है कि हम फ्लोर से कोई डिश बनाए. वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड ब्रांड दैट मे बी प्रेजेंट इन इट. ओके, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, फाइन, इट मीन्स अशुद्धता जितनी भी होती है उसमें से हमें पहले वो निकालना पड़ता है. हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम लोग किसी फ्लोर से कुछ नई वेराइटीज़ बनाएं एंड ऑल. एंड नाउ हियर समटाइम्स कभी कभी हमको क्या करना, तो रिमूव इम्प्योरिटीज़ करनी पड़ती है, सारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव करनी पड़ती है. एंड इसे ब्रांड मतलब वही भूसा ही बोलते हैं उसको, पीस ऑफ ग्रेन हस्क एंड सेपरेटेड फ्रॉम फ्लोर. इट मीन्स जो फ्लोर होता है उसमें से छोटे छोटे ग्रेन के पीस को, हस्क मटेरियल टाइप को अलग करना पड़ता है. छोटे छोटे ग्रेन होते हैं वो हमारे लिए वेस्ट होते हैं. वॉट डू वी डू? हम क्या करेंगे? वी यूज़ ए सीव एंड पॉर द फ्लोर इन टू इट. अब वी यूज़ अ सीव, हम लोग यूज़ करेंगे सीविंग मेथड का, एंड पॉर द फ्लोर इन टू इट. फिगर 5.6 में हम लोग क्योंकि देखेंगे यहाँ पर फिगर 5.6 विल सी. बट सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स. सीविंग जो है अलाउ करती है फाइन फ्लोर पार्टिकल्स. एंड हियर नाउ टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज़ रिमेन ऑन द सीव. जो भी सीव में बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, पहले तो क्या करता है, सीविंग अलाउ करता है फाइन फ्लोर पार्टिकल्स एंड टू पास थ्रू द होल्स. उसमें से होल्स में से पास होते रहते हैं. ठीक है, द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज़ रिमेन रह जाती है और उसमें सीव में इन द फ्लोर मील. ओके, हम लोग देखेंगे, देखो आटा छानने की जो छलनी होती है, आप लोग गुजराती में आई डोंट नो क्या कहते हैं, बट हियर इसे छन्नी कहते हैं, जिससे आटा जो फ्लोर होता है उसको छानने की छलनी. इन अ फ्लोर मील इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट. ओके, जब हम किसी चीज़ को, फ्लोर को अच्छे से ग्राइंडिंग करने जाते हैं उसके पहले हम उसको सारा रिमूव कर देते हैं, हस्क को. यूजुअली ए बैग फुल ऑफ व्हीट इज़ पाउडर्ड ऑन अ स्लैटिंग, ओके, स्लैंटिंग सीव. नाउ द सीव रिमूव पीस ऑफ स्टोन्स. अब उसमें से सीविंग, इसमें से रिमूव हो जाता है स्टोन्स एंड स्टॉक्स एंड हस्क दैट में स्टिल रिमेन विद द व्हीट आफ्टर द थ्रेसिंग एंड विनोइंग. देखो आपको समझ में नहीं आया होगा कि इन अ फ्लोर मिल्स, पहले जो फ्लोर मिल्स है उसमें जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव की जाती है फ्रॉम व्हीट. किस में से? व्हीट में से. फ्रॉम व्हीट. ओके, ग्राइंडिंग जो होता है, ग्राइंडिंग करने से पहले यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट. जब आप पूरे बैग फुल पाउडर का जो पाउडर किया जाता है व्हीट को, ओके, ऑन ए स्लैंटिंग सीव, स्लैंडिंग सीव से, तो द सीविंग रिमूव क्या करता है, वो पीस ऑफ स्टोन को रिमूव कर देता है, स्टॉक को रिमूव कर देता है, हस्क, एंड दैट में स्टिल रिमेव, फिर भी रह जाता है विद द व्हीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग. फिर भी इसके बाद भी रह जाती है कुछ इम्प्योरिटीज़. फिगर 5.6 में आप देख सकते हो. ओके, जैसे आटा छान लिया उसके बाद इसमें रखा, फिर भी इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ उसमें रह जाती है. ठीक है, यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीव बींग यूज टू कंस्ट्रक्टेड साइट. सेम ऐसी सीविंग मशीन ना कंस्ट्रक्टेड साइट पे यूज़ होती है. अभी हमने फिगर 5.7 में देखा कंस्ट्रक्टेड साइट पे ये यूज़ होती है. सी
देखा है ना आपने, इस तरह की कंस्ट्रक्शन रोड बनता है या कभी कुछ ऐसा बिल्डिंग्स बनती है तो कंस्ट्रक्शन साइड पर भी ये सीविंग मेथड यूज़ होती है, ताकि उसमें से जितनी भी वेस्ट मटेरियल है वो इसमें रह जाए और प्योर मटेरियल यहाँ पर बाहर आ जाए। टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द सैंड, जब वो सैंड का यूज़ करते हैं तो उसको सेपरेट करने के लिए सीविंग मशीन में ये इसका यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन कि दीज पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। पेबल्स आर स्टोन्स ओके आर रिमूव फ्रॉम बाय ओके सीविंग, इस मेथड से यूज़ किया जाता है। अंडरस्टूड, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सीविंग मेथड। और अब एक्टिविटी 4 है जो हम करेंगे। एक्टिविटी 4 में क्या करना है, देखो बहुत ईजी है। ब्रिंग ए सीव एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। आप अपने घर से क्या लोगे, छोटी सी क्वांटिटी में फ्लोर लो, ठीक है, छोटी सी क्वांटिटी में फ्लोर लेना आटा, एंड अपने घर पे करना है सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज़ इन। अब उसको सीविंग मेथड का यूज़ करके उस फ्लोर को सेपरेट करना है कोई भी इम्प्योरिटीज़। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेज एंड मिक्स इट। अब फाइन पाउडर लो, किसका, चॉक पीसेस का, एंड उसमें मिक्स कर दो विद द फ्लोर। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड पाउडर बाय चॉक एंड सीविंग? बाय सीविंग देखो जो फ्लोर है वो भी वाइट है, चॉक पाउडर भी वाइट है, तो कैसे सेपरेट कर सकते हो आप? पॉसिबल है, इट्स ए वेरी वेरी इम्पॉसिबल। ओके, सीविंग इज यूज व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस, बट यहाँ तो फ्लोर और चॉक पाउडर दोनों ही सेम साइज़ का है, सो हाउ कैन वी डू इट? तो इट कांट बी पॉसिबल। तो दैट इज सीविंग मेथड, यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड दिस सीविंग मेथड के अकॉर्डिंग जो भी आपके वीडियोस हैं, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, बट सीविंग मेथड आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, दिस इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इट्स फिनिश नाउ। ओके, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू मोर थिंग्स, बट ये वीडियो आपको प्रॉपरली देखना है। ओके।